दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी, यूरोड मीडिया। मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। 2026 विधानसभा चुनाव केरल में आपसे जो चर्चा शुरू कर रहा हूँ। विधानसभा चुनाव चल रहा है जिसका मतदान 9 अप्रैल को होगा। एक ही चरण में पूरे मतदान होने 140 विधानसभा सीटें हैं। इसमें 14 SC और 2 ST के लिए सुरक्षित सीटें हैं। यहाँ की परंपरा रही है या पुराना रिकॉर्ड रहा है, आप कह सकते हैं, जो चुनावी आंकड़े हैं, रिकॉर्ड रहा है कि 5 साल वामपंथी और 5 साल कांग्रेस लगातार सत्ता में बदल के रहते थे। लेकिन पिछली बार 2021 में ये रिकॉर्ड टूट गया। लेफ्ट जो है वो कंटिन्यू पिनरई विजयन के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी 16 में, वो 21 में भी कंटिन्यू कर गई। जबकि 2019 में ऐसा था कि कांग्रेस को 20 में से 19 लोकसभा सीट जीती थी। अब मैं वर्तमान चुनाव की चर्चा कर रहा हूँ। 2 फ्रंट होते थे, पहले LDF, UDF और तीसरा फ्रंट अब हो गया NDA। और तीनों ने जो प्रत्याशी खड़ी किए हैं और सबसे अधिक जो स्थानीय गठबंधन छोटे छोटे दलों से प्रत्याशी किया है, वो अपनी 10 साल के सत्ता के खिलाफ नाराजगी उसको दूर करने के लिए छोटे छोटे दलों के साथ समझौता लेफ्ट ने किया है और उनकी संख्या 20 से ऊपर है। और मैं आपको बताऊं, अगर कि LDF ने समझौता किया है जिसके साथ CPI, जिसके मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, वो 75 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। CPI 24 सीटों पर, केरला कांग्रेस 12 सीटों पर, इंडियन सोशलिस्ट 3, NCP SP 3, राष्ट्रीय जनता दल RJD 3 और इंडियन नेशनल लीग 1 सीट पर। इसी तरीके से अन्य 15-16 सीटों पर स्थानीय स्तर के जो भी प्रभावशाली नेता थे अपने अपने क्षेत्र के, उनको भी टिकट देके एक 20 से अधिक पार्टियों के साथ मिलकर लेफ्ट चुनाव लड़ रहा है। और इसीलिए कि सत्ता के खिलाफ जो नाराजगी थी वो कम हो, जातियों समीकरण के आधार पर है, वो भी मिले, जिससे वो तीसरी बार भी सत्ता में आ सकें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो फ्रंट है वो है UDF, जिसका नेतृत्व कांग्रेस करती है। कांग्रेस का ये गढ़ रहा है, इसीलिए जब उत्तर भारत में कमजोर पड़ते हैं, गांधी परिवार पड़ता है, तो दक्षिण केरल में चुनाव लड़ने जाते हैं और जीत के भी आते हैं। 2019 में जीते, 2024 में भी जीते राहुल गांधी, 24 में उन्होंने इस्तीफा दिया और प्रियंका गांधी वहां से सांसद है। ये गठबंधन भी 10 से अधिक पार्टियों के भी, इसने भी अपने स्थानीय स्तर पर छोटे दलों को मिला करके चुनाव लड़ा है। कांग्रेस यहाँ पर 93 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 25 सीटों पर, केरला कांग्रेस 6 और RSP 4 सीटों पर, केरला कांग्रेस। अच्छा, केरला में कई कांग्रेस के नाम कई पार्टियां बनी हैं, गठबंधन LDF और UDF। लेकिन तीसरा जो NDA गठबंधन है वो इस बार केरला के सारे समीकरण को उसने बदल दिया है और भाजपा के नेतृत्व में तीसरा मोर्चा चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी स्थानीय स्तर पर गठबंधन किया है और भारतीय 98 सीटों पर, और BD जनसेना 22 सीटों पर, और एक 20 पार्टी बोलते हैं उसको 19 सीटों पर। और इसके अलावा एक निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी भी 4-5 दलों के साथ मिलकर 140 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो ये चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जो ये माना जाता है, दूर से लोग जो देखते हैं कि वहाँ पर क्रिश्चियंस और मुस्लिम का डोमिनेट, ऐसा नहीं है। वहाँ का डिसाइडिंग फैक्टर हिंदू होता है, इस बार भी हिंदू है। और वहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग है, 26-27% लगभग मुस्लिम है और 18-19% क्रिश्चियन, जबकि 54 से 55% हिंदू है। और इन हिंदुओं में एक होती एजवा होती OBC, वो काफ़ी ताकतवर की, उनकी आबादी सर्वाधिक 30% से अधिक आबादी है। जो हिंदुओं की 50% आबादी है, उसमें एजवा की आबादी 30% से अधिक है। और मुस्लिम क्रिश्चियंस, तो ये जब एक साथ होते हैं तो कभी लेफ्ट और कभी कांग्रेस सरकार बनती है। लेकिन यहाँ पर एजवा का इस समय कोई लीडर नहीं है कांग्रेस में। पहले कांग्रेस के इनके लीडर होते थे एजवा के N वायलर रवि, जो अब नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर एक नए लीडर हैं, वेलापल्ली नरेशन। ये एजवा के सबसे बड़े नेता हैं और ये मुस्लिमों के खिलाफ काफ़ी अपशब्द बोलते हैं, काफ़ी चर्चा में रहते हैं। लेकिन
एजवा की ताकत को देखिए कितनी ताकतवर है। मुस्लिमों का कट्टर विरोधी माना जाने वाले एजवा नेता ये वेल्लापल्ली नरेशन को विजयन जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, उनको अपने साथ लेकर प्रचार कर रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि वो मुस्लिमों के काफ़ी विरोध में रहते हैं, उनके काफ़ी खिलाफ में बोलते हैं। इस बार कि मुस्लिम कभी कभी लेफ्ट के साथ कभी कांग्रेस के साथ, तो उनको ये आशंका थी कि इस बार मुस्लिम पोलराइजेशन कांग्रेस के साथ ज़्यादा हो रहा है, तो उसको उन्होंने उसकी मुस्लिम वोटों की चिंता नहीं की। मुस्लिम और क्रिश्चियन कांग्रेस के साथ जा रहा है तो उसकी चिंता नहीं की। उन्होंने एक ऐसे वोट बैंक को पकड़ा जो हिंदुत्व का बड़ा वोट बैंक है एजवा, और उसके नेता को अपने साथ लेके प्रचार में घूम रहे हैं। अब इस बार जो मुद्दे हैं वो सत्ता के खिलाफ नाराजगी है। एक और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर यह है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का उदय। भारतीय जनता पार्टी ने 2021 विधानसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार स्थितियां बदली हैं और लगता है कि उसकी सीटें बढ़ी, वोट परसेंट तो उसका जरूर लगातार बढ़ रहा है और विधानसभा में बढ़ा, लोकसभा में बढ़ा 20% के आसपास। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 में उसका खाता खुला। त्रिशूर एक जहाँ पर 60% से हिंदू आबादी है, वो सुरेश गोपी वहाँ से सांसद चुने गए। यही नहीं, जो केरलम की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहाँ के जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता शशि थरूर, उनसे राजीव चंद्रशेखर जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के केरलम के अध्यक्ष हैं, वो मात्र 16,000 वोटों से हारे। और 5 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर 2 लाख और 3 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। और अभी हाल में हुए निकाय चुनाव में भी मेयर तिरुवनंतपुरम का मेयर भाजपा का चुना गया और 101 जो पार्षद हैं उसमें 50 से अधिक पार्षद भी बीजेपी के हैं। जबकि कांग्रेस को भी चुनाव में, शहरी चुनाव में, निगम के चुनाव में, कारपोरेशन चुनाव में काफी बड़ी बढ़त मिली है। उसके 4 में से 3 मेयर उसके जीते हैं। पंचायतों में बढ़त मिली थी, लोकसभा में भी इस बार भी उसकी गठबंधन की 18 सीटें हैं, इस बार भी कांग्रेस की। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उसको त्रिकोणात्मक बना दिया है और लगभग किस सीट पर कितना वोट काटेगी, किसको नुकसान पहुंचाएगी अलग बात, लेकिन स्थिति जो वहां पर दिखाई दे रही है, हमने तो काफी वहां जो दौरा किया स्थानीय स्तर पर, वो नाराजगी है, लेफ्ट के खिलाफ नाराजगी है। मुस्लिम का वोट लगभग एक तरफा कांग्रेस के साथ जा रहा है, क्रिश्चियंस उसके साथ हैं ही, लेकिन जो एजवा जिसकी आबादी 30% है उसमें मेजॉरिटी लेफ्ट के साथ है और कुछ परसेंट बीजेपी के साथ। तो बीजेपी ने इस चुनाव को त्रिकोणात्मक बना दिया है और जो उसने प्रत्याशी खड़े किए हैं, हालांकि उसके बहुत अच्छे प्रत्याशी ने, लेकिन जिस सीटों पर बीजेपी के अच्छे प्रत्याशी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। स्थिति वहां की एक परसेप्शन बाहर से दिखाई जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेफ्ट भी तीसरी बार अच्छी लड़ाई टक्कर दे रहा है कांग्रेस को। हालांकि जो अभी सर्वे आ रहे हैं, जो स्थानीय समीकरण है, जो निकाय के चुनाव के रिजल्ट आए हैं, जो लोकसभा के रिजल्ट आए हैं, उसमें कांग्रेस की बढ़त है। और एक बात जरूर दिखाई दे रही है कि केरल में, पूरे केरलम में हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता ज्यादा इस बार केरल में दिखाई दे रही है, उनकी लोकप्रियता, तो उसका भी फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस के नेता आपस में काफी कई गुटों में बटे हुए हैं। शशि थरूर काफी नाराजगी थी, उन्हें भी कैंपेन कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि रमेश सिंतला उसके अध्यक्ष हैं। और दूसरे जो केसी वेणुगोपाल हैं, महासचिव संगठन के, वो राहुल गांधी के काफी प्रिय हैं, उनका भी दखल है। कांग्रेस में काफी गुटबाजी है, गुटों में बटे। अगर हम 2021 के विधानसभा चुनाव को देखें तो इस चुनाव की 140 सीटों में एलडीएफ को 99 सीटें मिली थी और यूडीएफ को मिली थी 41 सीटें। एनडीए का तो खाता नहीं खुला था, लेकिन 41 और 99 का रेशियो, 99 विजयन लेफ्ट को मिला था और कांग्रेस को मिला था 41 सीटें। इस बार स्थितियां बदली हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अच्छे दस्तक दी है और एक बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लेकर हुआ है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में ज़्यादा सुनना
या उसके बारे में जानकारी नहीं, अब उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस चुनाव में सबसे बड़ी जीत यह है कि केरल में जहां लेफ्ट और कांग्रेस दो की चर्चा होती थी, अब हर जगह पर आप तीसरी आवाज भारतीय जनता पार्टी की भी आपको सुनाई दे रही है, उसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। अब समय बताएगा जब 4 मई को चुनाव परिणाम आएंगे कि लेफ्ट रिकॉर्ड तोड़ते हुए तीसरी बार सत्ता में आता है या जैसी संभावना दिखाई दे रही है कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो तीसरे मोर्चे के रूप में या तीसरा जो घटक इस बार प्रबल दावेदार के साथ अपने रणनीति के साथ जुटा है, वो इन दोनों के समीकरण को या दोनों के गठबंधन से लेफ्ट के साथ 20 से अधिक हैं, कांग्रेस के साथ 10 से अधिक दल लड़े, इनका भी समीकरण बिगाड़ करके एक नया समीकरण, नया सियासी समीकरण बनाता है। ये तो 4 मई को पता चलेगा। फिलहाल इस बार का 2026 का केरलम का चुनाव पिछले चुनावों से अलग है, क्योंकि 2 प्लेयर होते थे, अब की इस बार 3 प्लेयर हैं। धन्यवाद।